जो त्यागी होता है वो घर के कोई चीज को नहीं मोड़ता और सब लोग का बोलती बंद हो जाएगा। केंद्र के पावर से। ठीक है, बंगला लिए हैं, दुबई में बंगला लिए हैं, अमित शाह का चमकेगा लालू तेजस्वी, इसको कोई हराने वाला नहीं है। त्यागी है, जो त्यागी होता है वो घर के कोई चीज को नहीं मोड़ता 2024 देख लीजिएगा और सब लोग का बोलती बंद हो जाएगा। कंधा काहे लेने गए थे? फिर से आएंगे मोदी ही। त्यागी कुछ नहीं होता है घर के लिए, जो सन्यासी होता है त्यागी होता है, कुछ नहीं होता घर के लिए, वो नहीं मुड़वाएगा। कोई नहीं है, समाज का लोग देखेगा, आपको पता चलेगा क्या होगा। सन्यासी त्यागी कुछ नहीं होता है, साधु होता है। जो जोगी है वही वो बेटे। बिहार चल रहा था, नीतीश कुमार जी चला रहे थे। सुनिए, बीजेपी की सपोर्ट से चल रही थी पहिया, अब नहीं चलेगी। दादाजी अब मरे प्योर होंगे तो BJP नहीं चिल्लाए बिहार में हैं। बोल रहे हैं कि हम सन्यासी हैं, त्यागी हैं, वो सन्यासी त्यागी है, साधु है। वो क्यों बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वो हिंदू है, हिंदू की परंपरा पे चले वो, हमको ये बताइए, हिंदू के परंपरा पे चले मोदी जी? रेलवे में ना 2018 के बाद एक लोगों को रोजगार नहीं मिला। रेलवे में 2018 के बाद आपको पता है, रेलवे में एक वैकेंसी नहीं है। 2018 के बाद ना जब इलेक्शन आया था ना, उसमें वैकेंसी आई थी, आज तक ना एक दोबारा वैकेंसी आज एक फॉर्म नहीं भरा है। रेलवे में वैकेंसी नहीं आई है। नहीं आया, आप डाटा दिखा दीजिए, हम दिखाते हैं आपको डाटा। आप डाटा देख लीजिए, अभी सब लोग ज्वाइन करने गए हुए हैं और ट्रेनिंग चल रहा है। कब का है, कब का है बोलिए ना? चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है। 2018 की नौकरी 2023 खत्म होने वाला, 23 बोल रहा है। राज्य सरकार किसका पावर से चलाया जाता है? किसके सर आप बताइए ना। केंद्र के पावर से। ठीक है, जो केंद्र मालिक होता है ना और राज्य मालिक, तो राज्य के दोनों मिला के चलाता है। अगर दोनों को सही काम करना है तो इतना लफंगा बढ़ाने से क्या फायदा है? आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जाति गणना लेकर करके ये सब रोज के रोज टेंशन हो रहा है लोगों के, आपस में झगड़ा हो रहा है। कोनो कह रहा है कि हम बीजेपी में रहेंगे, कोनो कुछ में रहेंगे। क्या बोल रहे हो? वंदे भारत, वंदे भारत जो बन रहा है ये रिमोट से नहीं बनाया जा रहा है। वो एक वंदे भारत को बनाने के लिए हजारों लोग लगे हुए हैं और जो हजारों लोग लगे हुए हैं कहीं कहीं से माल ले रहे हैं। वंदे भारत नहीं बना, इनका बोलना कहना है। वंदे भारत में गरीब बैठ सकता है। अडानी को चल 200-400 का रोज कमा रहा है, वो वंदे भारत में बैठ सकता है। गरीब, उसके लिए ट्रेन बंद नहीं हुई है। जो पहले ट्रेन चल रही थी वो चल ही रही है। गरीब को किसने रोका है? मेरिट से तैयारी कीजिए और जॉब लीजिए, किसने रोका है? कहाँ रेल में एक वैकेंसी दिखाई नहीं जी? 2018 के बाद कौन सी वैकेंसी है? बहुत लोग कौन वैकेंसी चल रहा है। 2018 का नौकरी है वो। 2018 अरे बोलिए क्या बोल रहा है? वंदे भारत बोल रहा है कि मोदी जी वंदे भारत चल 2018 में। मोदी जी वंदे भारत, एक मिनट, मोदी जी वंदे भारत चला रहे हैं सिर्फ अडानी अबानी जैसे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं। क्योंकि आप, मैं आग्रह दे रहा हूँ आपका, एक मिनट, आप यहाँ से अगर हावड़ा जाइएगा वही गाड़ी 1 घंटा लेट पहुँचाएगी जनशताब्दी, तो आपको 250 रुपया लगेगा, 250 रुपया लगेगा। 1 घंटा पहले जा रहे हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा। बोलिए गरीब जनता 250 में जाएगा या 1500 में जाएगा? बोलिए गरीब जनता। हाँ, इनको अडानी की बात बताते हैं। अडानी क्या करता है? बिहार में ना घरों घरों में गैस पाइपलाइन नहीं आया है, दूसरे शहरों में आया है। कौन लाया है? अडानी लाया है। उससे किसको सहूलियत हुई है? साइकिल पे और स्कूटर पे बैठ के सिलेंडर घर घर लेके नहीं जाना पड़ता है। सुनिए, पाइप से गैस आपके घर में आएगा। सुविधा किसको होगा? जनता को होगा। कौन कर रहा है? अडानी कर रहा है। अडानी किसका आदमी है? किसी का आदमी नहीं है। वो रोजगार नहीं दे रहा है सभी को। जुकाम हो रहा है तो गैस पाइपलाइन कहाँ से आ रहा है? गैस की बात किए ना, रुकिए एक मिनट, सिलेंडर लेके ही जाना चाहते हैं तो जाइए। 200 रुपये जब गैस सस्ता कर दिया गया था तो वहाँ रातों रात सुभाष चंद्र का 500 करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता है। इन पे चाचा नहीं बोलेंगे। समझे? मोबाइल है, जियो लाया, रिलायंस लाया, इस पे चाचा नहीं बोलेंगे। 200 करोड़ का लोन, 200 रुपया गैस सस्ता कर दिया जाता है। रातों रात सुभाष चंद्र का गैस सुभाष चंद्र का 5,000 करोड़ का लोन माफ किया जाता है। इस पे चाचा जरूर नहीं बोलेंगे। अभी ये नहीं बताएंगे कि आज के डेट में लालू के पास कितनी प्रॉपर्टी है, राहुल गांधी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये नहीं बताएंगे क्योंकि इतने करोड़ों में होगा कि बोल ही नहीं पाएंगे। और इन जाके बैलेंस चेक कर लीजिए गूगल में कि मोदी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, योगी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। ये लोग देश के लिए काम करते हैं। और सुनिए, प्रॉपर्टी चेक कर लिया जाए। हाल फिलहाल में दुबई में 250 करोड़ का बंगला लिए हैं, दुबई में बंगला लिए हैं। अमित शाह का प्रॉपर्टी, बेटा का भी प्रॉपर्टी चेक कर लिया जाए। अमित शाह बेटा का भी प्रॉपर्टी चेक कर लिया जाए। आज का अमित शाह बेटा का भी प्रॉपर्टी चेक कर लिया जाए। अमित शाह बेटा का, सुनिए, अमित शाह का बेटा का प्रॉपर्टी आज का नहीं है।
हम सुनिए, ये कांग्रेस के टाइम पे टाइम का ही है। हमें बताइए, जब कांग्रेस की सरकार चलती थी, नहीं, जब कांग्रेस की सरकार चलती थी तो कोई बीजेपी के प्रॉपर्टी के बारे में कोई जेल डाल के क्यों नहीं दिखा दिया? कांग्रेस की जब सरकार थी तो कोई भी बीजेपी का लीडर प्रॉपर्टी का पैसे का गबन में अंदर कोई क्यों नहीं डाला? डालेंगे ना। अभी अभी अजीत पवार जी गए बीजेपी में, दूध के झोले हो गए। 50 साल तक ये आरोप लगता आ रहा है कि बीजेपी से कांग्रेस से जो बीजेपी में जा रहा है उसका जो भी रहता है वो सब बासिंग पाउडर धुल जाता है। धूल नहीं जाता है, धूल नहीं जाता है। वो आदमी क्या करता है, वहां जाने के बाद और अपना सारा डिक्लेरेशन दे देता है, उसके बाद छापा नहीं पड़ता है। इससे पहले स्मृति ईरानी भी जो नाचती थी, गैस लेकर रोड पे नाचती थी, अब बीजेपी में गई तो क्यों नहीं बोल रही है? बीजेपी में क्यों नहीं बोल रही है? आपका जो मोबाइल अभी कितने में चार्ज होता है? मोबाइल कितने का चार्ज करते हैं? नहीं, एक आदमी मोबाइल कितने दिन का चार्ज करता है? कम से कम 700 रुपये का चार्ज करता है आज के डेट में मोबाइल। ठीक है, गरीब से गरीब के हाथ में मोबाइल कितने का होता है? 12,000 रुपये का हो गया। 12,000 का मोबाइल, ठीक है। तो जब मोदी जी दिए हैं, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ती है। सुनिए, जब आज़ादी हुआ था ना तो $1 का कीमत, आज़ादी जब हुई थी ना देश 1947 में जो आज़ाद हुआ था तो $1 के बराबर $1 था। $1 के बराबर में $1 था। बीजेपी आई है इधर 8-10 साल से। डॉलर जो $1 का था, जब सरकार बनी थी, सुनिए, जब सरकार बनी थी तो 68 रुपीज का डॉलर हुआ। क्यों हुआ? एक बात सुन लीजिए। डॉलर से इकोनॉमी होती है। चाचा एक मिनट, ऐसे नहीं चाचा होता है। एक बात मेरा सुन लीजिए। एक मिनट सुनिए। अभी है 82। भैया एक मिनट सुनिए ना। हाँ। चाचा इलेक्शन टाइम पे 40 कर देंगे। जब बीजेपी 2014 में आई, भैया एक मिनट बर्दाश्त कीजिए ना। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए हो हैं। जाता है। क्लिप दिखा रहे थे 15 लाख वाला, बोलिए आप। नहीं दिखा पाएंगे। इलेक्शन 15 लाख का क्लिप नहीं दिखा पाए। इलेक्शन के टाइम रामदेव जी बोले थे कि हम $40 40 रुपए हो जाएगा। कौन है? अरे रामदेव जी कौन है? क्यों है? बीजेपी का एसोसिएट है वो सब। बीजेपी में क्या पोस्ट है रामदेव का? नहीं जानकारी है, जानकारी अधूरा। क्या पोस्ट है? पोस्ट क्या है बताइए? पोस्ट क्या है? जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी अभाव। रामदेव का पोस्ट क्या? अपना इनका भी पक्ष सुनिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हमने पूछा कि आपने कहा कि हमने बीजेपी में जाता है अपना डाटा शो कर देता है। अमित शाह जी का बेटा दुबई में 250 करोड़ का बंगला लिया है, क्या कहाँ से लाए हैं? 250 का बंगला लिया है, आपको पता है? बिल्कुल आपको पता है? बिल्कुल। लेकिन जिस दिन ईडी को और सीबीआई को पता चल जाएगा वो भी अंदर चला जाएगा। नहीं क्यों नहीं जाएगा? अरे तो ईडी सीबीआई किसका है? ईडी सीबीआई किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। सुनिए, ईडी सीबीआई कोई बीजेपी के विधायक के पास गया? अभी जो संजय सिंह जो गया है, संजय सिंह अंदर गया है। अभी क्या है ओपोजिशन? अभी ओपोजिशन क्या बोल रहा है कि उसने कुछ गबन ही नहीं किया है। तो जो 4000 पेज का जो रिपोर्ट बना है कि किस दिन किसने तारीख को किस बैंक में पैसा गया है और किसने दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और वो जो वॉइस जब वहाँ पर रिकॉर्डिंग जब बोला गया कोर्ट में तो उसके बाद से उसको जमानत नहीं मिल रही है। तो लेकिन विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष क्या बोलेगा कि विपक्ष क्या बोलेगा? ये बीजेपी का आदमी नहीं है। नहीं बात से। अच्छा एक बात बताइए चाचा, आप हाँ। अजीत पवार जी हाँ। को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। समझे? यहाँ जानते हैं। अजीत पवार जी हाँ। जब तक बीजेपी से अलग थे हाँ। तो उन पे 1 करोड़ का घोटाला लग रहा था। हाँ। और जैसे ही बीजेपी में जाते हैं वो बासिंग पाउडर से धुल जाते तो हैं। अभी आपको पता ही नहीं, बीजेपी में आया ही नहीं है, जानकारी अधूरा है। बोल रहा है कि शीशा की तरह चमकेगा लालू तेजस्वी। आज इसको कोई हराने वाला नहीं है। आने वाला दिन में 24 में मोदी जी को राहुल भगा देना है, यहाँ से भगा देना है। हाँ। बिहार से भगा देना है, बिहार से भगा देना है। केंद्र में जे करे वो बिहार से भगा देना। बोलिए। इनका जो सोच है ना, ये सारा मतलब कि नकारा जाएगा 2024 में। ऐसे ही सोच थी 2019 में। और मोदी जी उभर के आए थे। इस बार मोदी जी 400+ सीट लेके आएंगे। और जिसको भी डाउट है तो मेरा रिकॉर्डिंग दिखा दीजिएगा। चलिए, तो अभी हम थे यहाँ पे